हेलो नमस्ते सलाम, मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द अनदर ट्रेन जर्नी। अभी मैं हूँ सोनपुर जंक्शन पे और यहाँ से आज हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 15231 बड़ौनी गोंदिया एक्सप्रेस में। बहुत ही खास ये जर्नी होने वाली है। बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था इस ट्रेन में जर्नी करने का, बट टिकट्स अवेलेबल नहीं हो पाती थी, जिस वजह से जर्नी नहीं कर पा रहा था। बट फाइनली इस ट्रेन में जर्नी करने जा रहे हैं हम। और अभी मैं सोनपुर जंक्शन पे इस ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। लगभग 10-15 मिनट डिलेड है ये ट्रेन। तो चलिए, अभी प्लेटफॉर्म पर ऊपर आ चुके हैं। प्लेटफॉर्म तो स्टेशन तो कम्प्लीटली रिवैम्प हुआ है, मतलब कंप्लीट नया बनाया जा रहा है। हर प्लेटफॉर्म को हर चीज़ इसका नया फिर से बनाया गया, तो बहुत ही बढ़िया स्टेशन हो गई है ये। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन भी हो जाती है, क्योंकि दो मेन लाइन्स यहाँ पर आके मिलती है, एक छपरा वाली और दूसरी पाटलिपुत्रा वाली मेन लाइन आकर के इसी जंक्शन में मिलती है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये ट्रेन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट फॉलो करती है। बरौनी से ये ओरिजिनेट होती है और समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा होते हुए बलिया होकर के ये वाराणसी पहुँचती है। और फिर वहाँ से ये अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करती है, जिसमें यह प्रयागराज चौकी से अपना रूट चेंज करती है। फिर वहाँ से ये सतना होते हुए अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करती है। डायरेक्ट गोंदिया से कनेक्ट करने में इस ट्रेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बहुत कम ही ट्रेन है जो कि डायरेक्ट आपको यहाँ से गोंदिया से कनेक्ट करती है। ये वाया रायपुर होते हुए जाती है। तो चलिए, इस ट्रेन में हम आज जर्नी करते हैं। रायपुर तक की हमारी जर्नी होगी, बहुत मज़ा आने वाला है। लगभग 24 घंटे की जर्नी होगी। काफ़ी लूज़ टाइमिंग है, काफ़ी ज़्यादा वक्त ले रही है, बट चलिए चलते हैं। आज आपको इस ट्रेन में भी जर्नी करवाते हैं। बहुत टाइम से मैं भी वेट कर रहा था, आप लोग को भी आज जर्नी करवाते हैं और साथ में दिखलाते हैं कि कैसी है ट्रेन, कैसा है यह रूट, क्योंकि ये रूट बिल्कुल नया होने वाला है हमारे लिए भी। तो चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। यह ट्रेन अपनी पूरी जर्नी जो है वो 1522 किलोमीटर की करती है, जिसे कवर करने में इसे लगभग 32 से 33 घंटे लग जाते हैं। तो चलिए इस लंबे सफ़र पे चलते हैं। और बाबा हरिहर नाथ की नगरी में है, तो बिना उनका नाम लिए हुए कैसे यहाँ से निकल सकते हैं। तो बोलो बाबा हरिहर नाथ की जय, हर हर महादेव। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 सोनपुर जंक्शन का। बिल्कुल नया बनाया जा रहा है इस स्टेशन को, कम्प्लीटली रिवैम्प हो रहा है ये स्टेशन। ये तो छपरा से आई है ट्रेन, वो है। और मतलब कंप्लीट लुक चेंज किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2, यहाँ 5 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे टोटल। और बाहर से खैर ये तो लगता ही नहीं रहा है स्टेशन जैसा, अब कम्प्लीटली चेंज किया जा रहा है और कम्प्लीटली नया बनाया जा रहा है। और अभी ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से चल के काठगोदाम को जाती है। इसमें भी मैंने जर्नी किया हुआ है और आप जाकर शॉर्ट्स में भी देख सकते हो और फिर मेरी फुल व्लॉग भी देख सकते हो। ये बाघ एक्सप्रेस इकलौती ट्रेन है जो कि काठगोदाम के लिए डायरेक्ट कनेक्ट करती है। पटना से भी कोई ट्रेन नहीं है, इस रूट पे कोई ट्रेन ही नहीं है जो कि डायरेक्ट काठगोदाम जाती हो। ये इकलौती ट्रेन है जो कि हावड़ा से चल करके काठगोदाम को जाती है। तो सामने आ रही है मौर्य एक्सप्रेस, गोरखपुर से हटिया संबलपुर के लिए जाने वाली है ट्रेन। अभी सोनपुर जंक्शन पहुंची है। ये भी काफ़ी बढ़िया ट्रेन, बट हटिया पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। बहुत ज़्यादा घूम के इसे जाना पड़ता है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वक्त लेती है। शहीद एक्सप्रेस है, सरयू यमुना एक्सप्रेस भी इसे बोलते हैं। अमृतसर से जयनगर से अमृतसर के लिए चलती है। भाई काफ़ी पैक रहती है और बहुत गंदी होती है ट्रेन भाई। बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत भयंकर भीड़ होती है इस ट्रेन में। सो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, बड़ौनी गोंदिया एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 15231। टाइम हो रहा है 1:40। यहाँ पर इसका लगभग आधे घंटे डिले चल रही है ट्रेन। चलिए कोच आगे गई हमारी, चलते हैं आगे। B4 में ये मेरी कोच है। B4 में 1 नंबर सीट है मेरी, तो बिल्कुल गेट के पास ही है। तो चलो बढ़िया है, ये भी अच्छा है, गेट के पास ही रहेंगे। साइडांग वाले में भी मुझे साइडांग राजधानी में गेट के पास ही मिल गया था, तो सही है, गेट के पास है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी जस्ट एक कोच आगे B3 जो है वो भाई हमसफ़र वाला कोच है, वो मिल जाता तो खैर चलो, जो मिला वो बढ़िया है। अब यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। चलिए अब ऑफिशियली सफ़र की शुरुआत करते हैं यहाँ से और निकलते हैं सोनपुर। अब अभी हमारे सामने से खुल रही है अम्रपाली एक्सप्रेस, जो कि कटिहार से चल करके अमृतसर को जाती है। अभी अमृतसर से आई है और कटिहार के लिए जा रही है।
तो चलिए ऑफिशियली हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र पे। सोनपुर को टाटा बाय बाय बोलते हैं और जल्दी ही मिलते हैं आपसे। खैर ये तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिप रहने वाला है, होना तो था इसे बहुत लंबा, बट बहुत ही जल्दी इस ट्रिप को निपटा करके रिटर्न होना होगा। और वहाँ सामने सारी जितनी भी DMU है ना उनकी, और EMU मतलब डीजल वाली और या फिर इलेक्ट्रिक वाली, उनका शेड है यहाँ पर। कई सारी ट्रेनें हैं जो कि यहाँ से चलती हैं सोनपुर से। बहुत सारा स्कोप है सोनपुर में, बहुत कुछ एक्सपेंसन के लिए काफ़ी जगह है यहाँ सोनपुर रेलवे स्टेशन के पास भी, और उसका अभी इंडियन रेलवेज़ फ़ायदा उठाना शुरू की है। और ये देखिए सामने से दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल है, ये क्लोन एक्सप्रेस है। दरभंगा नई दिल्ली आपको बिहार संपर्क क्रांति की क्लोन स्पेशल है ये, जो कि दिल्ली से चलती है और दरभंगा के लिए जाती है। अभी थोड़ी शायद डिले चल रही है ये, क्योंकि इसकी टाइमिंग सुबह में है और सोनपुर से निकलते ही इसका ये हमें क्रॉस की है। और ये हमसे अलग हो रही है पाटलिपुत्रा वाली लाइन। हाजीपुर छपरा लाइन से ये अलग होकर ये पाटलिपुत्रा की ओर जाएगी, जो कि आपको भरपूरा दीघा होते हुए पाटलिपुत्रा होकर के फिर वहाँ से या तो पटना या फिर आपको दानापुर जाती है और आगे की जर्नी कंटिन्यू करती है। और यहाँ पाटलिपुत्रा वाली लाइन हम लोग से आकर के वापस से मिलती है, जो पाटलिपुत्रा से आ रही है वो छपरा साइड, वो आकर के हाजीपुर छपरा वाली मेन लाइन में मिलती है। क्या बढ़िया अभी तो मस्त खाली है पूरी में, ये कंपार्टमेंट तो पूरा का पूरा खाली है। इकलौता मैं ही पैसेंजर, 2-3 थे जो छपरा में उतरने वाले थे, वो लोग निकल गए। तो अब क्योंकि बड़ा होने से ही खुली है, तो अभी इसका टाइम भी नहीं हुआ है फुल होने का। अभी छपरा में बोर्ड होंगे, बलिया में बोर्ड होंगे, बनारस जाएंगे, तो इस तरीके से ट्रेन भरती हुई जाएगी। तो चलिए सफ़र का आनंद ले रहे हैं अभी। ये वाला देख लो, मतलब क्या कहूँ, देखो ये शीशा ही ख़राब है, उधर का देखो कितना सही है, और ये वाला ही ख़राब होना है। मेरा जिस तरफ होता है ना उस तरफ का ही शीशा ख़राब होगा, गंदा होगा, या उस पर भाप जम रहा होगा, क्या कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मेंशन करना भूल गया था, ये अभी सोनपुर रेलवे स्टेशन पर पानी मांगा तो वहाँ रेल लीड नहीं था, यही किनले या फिर दूसरे ब्रांड्स थे, रेल लीड अवेलेबल नहीं था।
2:50 हो गए हैं और अभी हम लोग हैं छपरा कचहरी पे। काफ़ी देर से यहाँ पे रोक के रखा हुआ है इसे। छपरा कचहरी कह सकते हैं कि आउटर है, आउटर एरिया होता है। यहाँ पर ट्रेन्स को रोक देते हैं अगर प्लेटफॉर्म खाली ना हो तो। कोई एक ट्रेन है, लगता है वो स्पेशल जो थी, जो सोनपुर में हमने देखा था, इसके आगे आई थी, वही है शायद। WSG9 है, लेकर आ रही है। बाकी सोनपुर से जब हम लोग आगे आते हैं, नया गांव के आगे, सॉरी दिगवाड़ा से जब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मंडल चेंज हो जाता है और वाराणसी मंडल में हम लोग एंटर कर जाते हैं। और ये देखते हैं कि कौन सी ट्रेन है। मुझे लगता है कि ये फेस्टिवल स्पेशल जो थी वही है। हाँ वही है, फेस्टिवल स्पेशल। चलिए, सिग्नल तो हो गई है हमारी ट्रेन को, विसल सुनाई दे रही है और खुल गई हमारी ट्रेन। और सामने जो ट्रेन, ये जो भी मालगाड़ी वाली ट्रेन है, देखो इसमें आलू भरा हुआ है पूरे में। पूरे में अंदर जो है उनको शायद दिखे, हाँ देख रहे हो, बोरे में आलू भर भर के है। तो आलू लेकर जा रही है ये। पूरे ट्रेन में आलू ही है सर। सॉरी, आलू है या फिर प्याज है। प्याज भी दिख रहा है, आलू जैसा भी दिख रहा है। तो आलू या फिर प्याज, इन्हीं दोनों में से कोई है, पूरे ट्रेन में भरा है। वैसे छपरा कचहरी थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से मसरख वाली लाइन जो है वो मेन लाइन से अलग होती है और वो थावे के लिए यहाँ से डायरेक्ट जाती है। तो इसलिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये रेलवे स्टेशन। और वही सामने जो लाइन निकल रही है वही है मसरख वाली लाइन। और ये है एकदम ब्रांड न्यू इंजन, डीजल लोको सेट सिलीगुड़ी, वैबटेक के साथ कोलैबोरेशन में बनाया जा रहा है ये WDG 6G। बिल्कुल नई इंजन है, दो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमें लिया जा रहा है। हम लोग यहाँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आए और सामने कोलकाता गोरखपुर इज्जत नगर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है। ये सोनपुर की तरफ भी जाएगी और हम लोग अपनी जर्नी आगे के लिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम लोग लेफ़्ट वाला रूट लेंगे और बलिया के लिए बढ़ेंगे। तो फाइनली सोनपुर के बाद पहला ऑफिशियल स्टॉप हमारी ट्रेन ने ले लिया और हम लोग छपरा जंक्शन पहुंच चुके हैं। भाई यहाँ पर तो ट्रेन में अच्छी खासी बोर्डिंग हुई है। भीड़ बहुत बढ़िया थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर ट्रेन में बोर्ड करने के लिए। हमारी कोच में भी आया है, बट मेरे वाले कंपार्टमेंट में कोई नहीं आया अभी। तो चलिए, बढ़िया। हमारी ट्रेन फाइनली खुल गई है छपरा से। इस स्टेशन को भी कम्प्लीटली रिवैम्प किया जा रहा है। बड़ी स्टेशन थी, बट वैसा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जिसे डेवलप किया जा रहा है अब। और सामने देखिए, वो जो दिख रहा है आपको, वो ऑटो कैरियर है, ऑटोमोबाइल कैरियर। तो कार वगैरह इसमें कैरी की जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा है, ऑटो लिंक्स। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है छपरा भी। अब तो कई सारी इंपॉर्टेंट गाड़ियाँ यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं और पहले से भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा है छपरा रेलवे स्टेशन का। अब देखो, यहाँ से हम लोग ना मेन लाइन जो है वो वाली जो मेन लाइन है गोरखपुर वाली, उसको छोड़ के हम लोग साइड वाली लाइन पे आ रहे हैं और यहीं से हम लोग लेफ़्ट टर्न ले करके आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ऑटोमेटिक वॉशिंग पिट है। वो सिवान वाली लाइन चली गई, जो कि सिवान देवरिया होते हुए गोरखपुर और उसके आगे की जर्नी लखनऊ और बाकी एरियाज़ के लिए कंटिन्यू करती है। और ये जो हम लोग जिस पे जा रहे हैं, ये लाइन अब चली जाएगी माझी में, नदी क्रॉस करके हम लोग यूपी में एंटर करेंगे और उसके बाद सहारनपुर होते हुए यह बलिया जाएगी और बलिया से फिर आगे गाजीपुर होते हुए हम लोग वाराणसी को जाएंगे।
अब यहाँ से आगे बढ़ते ही हम नदी क्रॉस करेंगे और जैसे ब्रिज पे चढ़ते हैं ना, ब्रिज पे चढ़ने के साथ ही हम बिहार से उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाएंगे। ये माझी का बाजार है। और इस ब्रिज को बोर्ड करने के साथ ही हम अब बिहार से उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इसे घाघरा नदी बोलते हैं, वैसे ये गंगा है। आगे जाकर हमारे यहाँ इसे गंगा के नाम से जानते हैं, यहाँ इसे घाघरा नदी बोलते हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि दो ब्रिजेस के बीच का डिफरेंस, पिलर का जो डिफरेंस है, देखो अलग अलग पिलर्स है, वही बताता है कि कौन सा कितना पार्ट बिहार में है और कितना उत्तर प्रदेश में है। ट्रैक्स के दोहरीकरण का काम चल रहा है यहाँ पर। वो आपने ब्रिज देखा, नया वाला जो ब्रिज बना है वो है, और नई ट्रैक बिछाई गई है। अभी तक सिंगल लाइन है, इसी वजह से ट्रेन को थोड़ा सा डिले होती है इस रूट पे। तो अभी दोहरीकरण का काम चल रहा है इस रूट पे। शायद सिंगल रूट अभी कुछ दूर तक है, बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं है, बस ये ब्रिज तक ही बचा हुआ है। बाकी सहारनपुर के आगे के आसपास के एरिया से हम लोग फिर डबल लेन में ही चलते हैं। कोई सी ट्रेन की तो क्रॉसिंग थी भाई, मिस हो गया। ये अभी भूजा खा रहे थे, बाहर देख रहे थे, तब तक ट्रेन निकल गई। ट्रेन सफ़र का अपना ही मज़ा है। ये झालमुड़ी 20 का लिया है, और इसी तरह कुछ ना कुछ खाने पीने का आपको मिलता रहेगा, और आप भी इंजॉय करते रहो, खाते पीते रहो, बाहर अपनी खिड़की से देखते रहो। अगर खिड़की अच्छी हो तो, वैसे दिख तो रही है बट रिकॉर्डिंग करने के लिए अच्छा नहीं है, उस तरफ की खिड़की से ही है। बाकी आप खाते पीते आराम से इंजॉय करते हुए अपनी जर्नी करो। शाम ढलनी शुरू हो गई है, टाइम 4:09 हो चुका है। और अब का जो एरिया मिलने वाला है कुछ दूर तक खेत खलिहान यही सब मिलने वाला है। अभी सुरेमनपुर में हमारी ट्रेन रुकी थी, वहाँ से खुल गई है। अब अगला स्टॉप हमारा बलिया होने वाला है। फिर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको पैंट्री कार्ड नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको, क्योंकि पैंट्री कार्ड नहीं है तो आपको अपना खाना पीना खुद कैरी करना पड़ेगा। बाकी स्टेशन वगैरह पे तो दे सकते हैं, वेंडर्स वैसे भी मिलते रहते हैं, बट पैंट्री कार्ड नहीं है इस ट्रेन में, तो खाने पीने का खुद इंतजाम रखना होगा इसमें। अभी तक मेरे रूट में तो खैर कोई भी परमानेंट पैसेंजर नहीं आया है, सारे वैसे ही हैं, अनरिजर्व वाले हैं, आ रहे हैं 2-4 स्टेशन के लिए हैं, फिर उतर जा रहे हैं। वैसा ही इकलौता मेरा ही है जो अभी तक है। देखते हैं बाकी पैसेंजर्स कब तक आते हैं।
और इस एरिया के लिए ये काफ़ी बड़ा स्टेशन हो जाता है। इस स्टेशन का भी पे भी काफ़ी सारा काम चल रहा है, इसे भी कम्प्लीटली रिवैम्प किया जा रहा है। तो बलिया हम लोग पहुंच चुके हैं और 4:37 हो रहे, 4:34 में हमारी ट्रेन पहुंच गई थी यहाँ पे। इस स्टेशन पे भी आपको बहुत सारा काम होता हुआ दिखेगा, आपको बहुत कुछ चेंज हो रही है, बहुत कुछ बनाया जा रहा है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म से लेकर के स्टेशन का को कम्प्लीटली नया रूप दिया जा रहा है। देख सकते हैं ये एरिया, देखो पूरा नया बनाया जा रहा है इस स्टेशन को भी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं जिस पर रिलाई किया जा सके। तो कम्प्लीटली नया बनाया जा रहा है और बहुत बढ़िया काम यहाँ भी हो रहा है। तो आने वाले समय में ये भी एक काफ़ी बड़ा स्टेशन के रूप में और हर तरीके की फैसिलिटीज़ के साथ लैस आपको स्टेशन दिखेगा। यहाँ से अगला स्टॉप जो हमारा होने वाला है वो यूसुफपुर का। तो यूसुफपुर गाजीपुर होते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और बनारस पहुँचेंगे। तो चलिए, अब टाइम हो ही चुका है, सिग्नल भी होने ही वाली है हमारी ट्रेन की। तो चलिए चलते हैं। अभी कुछ पैसेंजर्स भी आ गए हैं जो मेरे साथ जर्नी करेंगे। अब 4, 5, 6 नंबर सीट पे आ चुके हैं पैसेंजर्स। वो चलो, अब हमारे पास कुछ पैसेंजर्स भी हैं जो हमारे साथ जर्नी करेंगे। पिछले 10 सालों में ना इंडियन रेलवेज़ में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेज आई हैं, चाहे वो स्टेशंस को लेकर के हो, ट्रेन्स को लेकर के हो, जर्नी को लेकर के हो, जर्नी की क्वालिटी को लेकर के हो, टाइमिंग को लेकर के हो, हर चीज़ में आई है हमारी ट्रेन की। तो बहुत सारी चेंजेज आई हैं। स्टेशंस पे आप देखोगे ऑलमोस्ट जितने स्टेशन सबको रिवैम्प किया जा रहा है, कम्प्लीटली नया बनाया जा रहा है। बलिया स्टेशन को भी देखिए कितना बढ़िया बनाया जा रहा है। बहुत बहुत अच्छा होगा। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो कितनी मुश्किल होती है, और अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो ट्रैवल करने वालों को कितनी आसानी होगी, सहूलियत होगी, ये कोई सोच नहीं सकता। बाकी सामने खड़ी है बलिया साहगंज वाली पैसेंजर ट्रेन। बलिया से भी काफ़ी सारी ट्रेनें हैं जो कि ओरिजिनेट होती हैं और काफ़ी लंबी दूरी तय करती हैं, और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन्स भी हैं जो कि यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करती हैं। शाम हो चुका है और हम अब बढ़ते हैं अपनी आगे की जर्नी में, आगे कोई और बढ़ते हैं हम लोग। यूसुफपुर पहुंच चुके हैं हम लोग, और सामने देखिए कितने सारे बंदर हैं। टाइम हो रहा है 5:18, और यहाँ से अगला स्टॉप हमारा होने वाला है गाजीपुर सिटी, जो कि लगभग 20 किलोमीटर दूर है, और उसे कवर करने में इसे लगने वाले हैं 20-25 मिनट लगेंगे इसे। तो चलिए यूसुफपुर से चलते हैं। अब तो बाहर अंधेरा भी हो रहा है, तो कुछ खास दिखाने के लिए है नहीं। कोई मेजर क्रॉसिंग आती है तो मिलते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हम लोग गाजीपुर में मिलते हैं।
बहुत ही छोटा सा स्टेशन, बहुत छोटा है। पाँच बज के 40 पे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गाजीपुर सिटी। यहाँ से जो अगला स्टॉप होने वाला है वो हमारा होने वाला है औड़ीहार, जो कि है अराउंड 40 किलोमीटर, और उसे कवर करने में लगभग 50 मिनट इस ट्रेन को लगेंगे। तो उम्मीद है कि 6:30 के अराउंड हम लोग औड़ीहार पहुँचेंगे। बाकी गाजीपुर सिटी में भी आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी आराम से। प्लेटफॉर्म पर आपको खाने पीने की चीज़ मिल, पानी वगैरह की व्यवस्था मिल जाती है। तो ये एक बीच में ठीक ठाक स्टेशन आता है जहाँ आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल होंगी। गाजीपुर सिटी से ट्रेन खुल चुकी है औड़ीहार के लिए, और हम लोग अब औड़ीहार बढ़ रहे हैं। यहाँ से लगभग 50 मिनट लगेंगे। 40 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ बंदर बहुत सारे हैं भाई, हर जगह बंदर दिख रहे हैं। तो यूपी में बंदर बहुत दिखते हैं। और ऐसा कुछ है इसका प्लेटफॉर्म नंबर 1, जिस पर आपको बेसिक सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा देख करके। वीआईपी लाउंज वगैरह सब है। वेटिंग हॉल, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो काफ़ी सही है। इवन डॉर्मेट्री भी है यहाँ पर, और डॉर्मेट्री भी यहाँ पे है। तो काफ़ी अच्छा लगा ये देख करके कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। बाकी अभी तक ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स मेरे साथ जर्नी कर रहे हैं, मतलब 90% विदाउट रिजर्वेशन वाले हैं, और वो सब 5 स्टेशन 10 स्टेशन की दूरी कवर करने वाले। तो पूरी ट्रेन पैक है, बट उसमें मैक्सिमम जो है अनरिजर्व्ड वाले ही हैं जो जर्नी कर रहे हैं। तो जौनपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं हम लोग, और सामने उधर खड़ी है एक अमृत भारत है। अब कौन सी है वो पता नहीं चल पा रहा। शायद कोई नई अमृत भारत ही है, या फिर अगर किसी को आइडिया है कि जौनपुर से होकर के कोई अमृत भारत गुजरती है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी है। मुझे तो लग रहा है कोई नई रेक है, क्योंकि बिल्कुल नहीं लग रही है वो। और यहाँ पे जौनपुर में भी खड़ी है शायद। बाकी अब जौनपुर पहुंच गए हैं, और जौनपुर के बाद अगला स्टॉप जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है वाराणसी का। तो ट्रेन हमारी ना काफ़ी घूम कर जाती है, पूरा घूम के जा रही होती है, डायरेक्टली नहीं जाती है, जिसकी वजह से वाराणसी में पहुंचने में सब काफ़ी समय लग जाता है। ये जौनपुर होते हुए औड़ीहार के बाद सीधे नहीं निकलती है, ये जौनपुर होते हुए जाती है, जिसकी वजह से इसे ज़्यादा वक्त लग जाता है। अगर ये डायरेक्टली निकलती तो सारनाथ वगैरह होते हुए तो फिर लगभग 2-3 घंटे बचते हैं। लगभग 2 घंटे तो कम से कम बचते हैं अगर डायरेक्टली निकलती है ट्रेन तो। बट ये काफ़ी ज़्यादा घूम करके पूरे एरिया को घूम करके और तब पहुंचती है, इसकी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है वाराणसी पहुँचने में। जौनपुर से हमारी ट्रेन खुल गई, और सामने मैंने कोशिश उत्तर रेलवे की है, नॉर्दर्न रेलवे की ये रेक है जो सामने खड़ी है, और बिल्कुल नहीं है, ये ब्रांड न्यू रेक है जो यहाँ पर अभी लगी हुई है। इसे अलोकेट नहीं किया है कौन सी रूट पे चलने वाली है, बट उत्तर रेलवे की है ये। और ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है बीच में बिल्कुल। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है वो, सामने देखिए नॉर्दर्न रेलवे लिखा हुआ है उस पर। तो अब जौनपुर से तो याद होगा ही मिर्ज़ापुर, शरद जहाँ का होता है। मुन्ना भैया जाते हैं ना जौनपुर। चलिए अब जौनपुर से निकल गए हैं, तो अब अगला स्टॉप हमारा सीधे होने वाला है वाराणसी। चलिए अब भीतर चलते हैं, बैठते हैं अभी, क्योंकि बाहर अंधेरा हो गया है तो कुछ खास तो दिखाने के लिए है नहीं। सो फाइनली अब हम लोग हैं
श्री काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। गाड़ी संख्या 13553 वाराणसी मेमू एक्सप्रेस। बिफोर टाइम हमारी ट्रेन पहुंच गई वाराणसी। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है भाई स्टेशन पे। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस में। तो स्वागत है आपका श्री काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में। काशी में आपका स्वागत है। और भाई भीड़ तो भयंकर है यहाँ स्टेशन पे। काफ़ी लोग बोर्ड कर रहे हैं इस ट्रेन को। बिफोर टाइम आ गई है ट्रेन हमारी यहाँ पे बनारस में। और फिर अब यहाँ से आगे की जर्नी हम करेंगे। तो और सामने है हमारे जोधपुर वाराणसी मरुधर एक्सप्रेस, जो अभी वाराणसी सिटी से चलती है ये। तो वाराणसी सिटी सामने आता है, तो वहाँ से चल करके अब ये आगे जोधपुर के लिए निकली है यहाँ, और अभी वाराणसी पहुँची है। तो फाइनली अब हम लोग वाराणसी काशी से निकलते हुए, और चलिए अब मिर्ज़ापुर की ओर बढ़ेंगे। मिर्ज़ापुर तो आपको याद ही होगा, तो वही मिर्ज़ापुर हम लोग अब जाने वाले हैं। जौनपुर होकर निकल गए हैं, अब मिर्ज़ापुर जाएंगे। और ये इसमें चूजे हैं। हाँ, इनको भी लेकर जाते हैं क्या ट्रेन में ये? अरे वाह, तब तो इंडियन रेलवेज काफ़ी अच्छा काम कर रही है। चूजे भी डिलीवर कर रही है। अच्छा लगता है बनारस भी, रात में काफ़ी सुंदर लगता है। और एक्चुअली बनारस ऐसा शहर है ना कि तुम दिन में आओ, रात में आओ, आधी रात में भी रहोगे तब भी ये जिंदा मिलेगा तुमको। अब यहाँ से ना हम लोग सिटी नहीं जाएंगे, वाराणसी सिटी नहीं जा करके हमारी ट्रेन ना ट्रैक चेंज करेगी और हम जाएंगे काशी। जो काशी स्टेशन है, काशी हो करके फिर तब वो वहाँ से रूट चेंज होती है और वो मिर्ज़ापुर जाती है। उस रूट पे हम लोग जाने वाले हैं। अरे वाह, लो बीम से हाई बीम किया है। जन शताब्दी है ये। शायद ये पटना वाली जन शताब्दी है। पटना का वाराणसी जो जन शताब्दी है वही है ये। हाँ, ये वही है, पटना वाराणसी जन शताब्दी। अब हमारे सामने से जा रही है वलसाड मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, और हम लोग अभी काशी को स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। और ये है नमो घाट। अच्छा, हाँ, नमो घाट है। और अभी हम लोग नदी क्रॉस कर रहे हैं। गंगा मैया, जय गंगा मैया। फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, और इस ब्रिज को तो पूरा सजाया हुआ है। यह है बनारस। अभी काशी से हम लोग ब्रिज क्रॉस करके डीडीयू की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन डीडीयू नहीं जाकर डीडीयू से पहले ही इस पॉइंट पर
हमारी ट्रेन जो है वो अपना ट्रैक चेंज करती है और मेन लाइन को छोड़ करके मिर्ज़ापुर के लिए वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है। तो यही पॉइंट है जहाँ से हम लोग अपना कोर्स चेंज करेंगे और मिर्ज़ापुर की ओर बढ़ेंगे। कई सारी ट्रेनें हैं, जैसे साइडांग राजधानी ही जो थी वो प्रयागराज चेवकी होते हुए मिर्ज़ापुर हो करके और तब DDU आई थी। लंबी कर्व ये भी हो जाती है, काफ़ी लंबी कर्व है। पूरी ट्रेन घूमती, पूरा का पूरा एक समझ लो यू टर्न लेती है ट्रेन, मेन लाइन को छोड़ कर के पूरी यू टर्न ले करके और तब ये मिर्ज़ापुर की ओर बढ़ती है। और ये कौन सी है? वंदे भारत है 26505, ट्रेन नंबर 26505 है, बनारस वंदे भारत। बनारस तक तो बहुत बोरिंग थी भाई जर्नी, बहुत बोरिंग, कोई कुछ नहीं मिल रहा था। बट बनारस के बाद काफ़ी कुछ मिला है देखने के लिए, तो उसके बाद जर्नी मज़ेदार हुई है। बनारस वंदे भारत के पीछे ये ट्रेन खड़ी है अपने सिग्नल के लिए, सिग्नल का इंतज़ार कर रही है। कौन सी है पता नहीं चल पा रहा है। देखो अभी हम आए थे ना, बनारस वाली थी, उसके पीछे एक और ट्रेन, और फिर देखो अभी एक और ट्रेन, अभी जस्ट अंदर आए हैं और वैसे ही एक और ट्रेन आ गई। तो भाई एक एक सिग्नल, दो दो सिग्नल की गैप पे ट्रेनें चल रही हैं अभी। सो वेलकम टू मिर्ज़ापुर। अरे हाँ भैया, वही मिर्ज़ापुर, कालीन भैया वाला मिर्ज़ापुर। सो फाइनली हम लोग मिर्ज़ापुर पहुंच चुके हैं। 5 मिनट की देरी के साथ हमारी ट्रेन मिर्ज़ापुर पहुंची है। 10:50 पे इसका अराइवल था यहाँ, 10:55 में यहाँ पहुंची है। अरे भाई क्या आवाज़ करके गया है, पता नहीं कौन सी ट्रेन है, एकदम फुल स्पीड में क्रॉस की है, सुनाई दे रहा है ना। और जो उसका स्वर्ल विसल था भाई गजब, इसका शॉट बहुत बड़ा ज़बरदस्त आता, पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, उस तरफ से अगर दिखता ना तो मज़ा आ जाता इसका शॉट। तो मिर्ज़ापुर से हमारी ट्रेन खुल गई है और अब हमारा अगला स्टॉप होने वाला है वो है विंध्याचल का। तो विंध्याचल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो वहाँ एक शक्तिपीठ है जिसकी वजह से उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। विंध्याचल में माता रानी का मंदिर है, शक्तिपीठ है, काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसलिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, आराम करते हैं। अगर जागता रहा तो विंध्याचल में मिलेंगे, अदरवाइज कल सुबह हम आप लोग से मिलते हैं। उम्मीद कभी रखिए कि अब विंध्याचल में मिल पाएंगे, तो कल मिलते हैं अब सुबह आपसे। जहाँ भी नींद खुलेगी वहाँ से ही जर्नी स्टार्ट कर देंगे। चलिए अभी चलते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं। अभी के लिए गुड नाइट। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कटनी। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग कटनी पहुँच गए हैं। अभी जस्ट नींद खुली, बढ़िया नींद आई, अच्छे से सोया था, नीचे वाली सीट से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और चलिए अभी चलते हैं, फ्रेश होते हैं, ठंड अच्छी खासी हो गई भाई। अब हमारी जर्नी जो हो रही है ना, हम लोग बिहार से यूपी में एंटर किए, यूपी से हम लोग एमपी में एंटर कर चुके हैं। कटनी भी बढ़िया रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर भी आपको खाने पीने की सुबह सुबह ना अच्छी खासी व्यवस्था मिल रही है, चाय वगैरह से।
सिमरौल नदी, कितनी छोटी सी नदी है। इसी टाइप की है न्यू बोगेगांव में जो आपको नदी पड़ती है, बोगेगांव, वो। ये कौन सी है भाई? वासुकी है क्या ये? इंडिया की जो सबसे लंबी ट्रेन है, जिसमें 10 या 12 इंजन्स लगे ही होते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, बट भाई देखो, एक इंजन बीच में है और फिर उसके बाद दूसरा रेक कनेक्टेड है इससे। देखते हैं और कितनी, अगर और दिखी तो इसका मतलब यही है कि वासुकी ही है। पूरा एटमॉस्फेयर शांत है भाई। ट्रेन भी एकदम हौले हौले चल रही है, धीरे धीरे, कोई खटर पटर नहीं। और सुबह सुबह बस चिड़ियों की चहचहाहट है और कुछ नहीं सुनाई दे रहा। आसपास कुछ भी नहीं है, कोई वैसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से शोर हो। मालगाड़ियाँ ही दिखी हैं। एक दो पैसेंजर ट्रेन्स थी, बाकी मालगाड़ियाँ ही दिखी हैं। कटनी से जब निकले हैं उसके बाद कंटिन्यूसली माल, कैरेज वैन है, कोयले वाली है, कंटेनर्स कैरी कर रही है, यही सारी दिखी हैं। अब हमारी ट्रेन फुल एक्शन मोड में है। 110 प्लस की स्पीड में अभी मेंटेन कर रही है हमारी ट्रेन।
कटनी से निकलने के बाद कंटिन्यूसली इन्हीं एरियाज़ में, घाटियों में ही और पहाड़ियों में ही जर्नी हो रही है। 10-15 किलोमीटर के आसपास न्यू कटनी से जब आगे बढ़े हैं उसके बाद से कंटिन्यूसली घाटियों में ही जर्नी हो रही है हमारी। और क्या बढ़िया लग रहा है ये वाला जो एरिया है ना। देखो ऊपर में एक सेट जैसा बना हुआ है, धुंध की एक लहर सी बनी हुई है ऊपर में। और क्या मस्त क्रॉसिंग है। सात 48 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है उमरिया। भाई कटनी से लेकर के यहाँ तक का जो की जर्नी थी ना, उमरिया तक की कम्प्लीटली घाटी में ही थी और बहुत बढ़िया जर्नी थी। तो यहाँ तक की जर्नी तो बहुत सही थी। अभी मतलब फुल एक्शन में ट्रेन देखने को मिला है आपको। यहाँ भी आपको चाय वगैरह प्रॉपर मिल जाएगा। सुबह सुबह आप आ रहे हो, चाय वाय पीते हो तो चाय वाय आपको मिल जाएगा। नाश्ते के लिए समोसा वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं ना तो किसी स्टेशन पे अगले स्टॉप पे जहाँ रुकेगी हमारी ट्रेन ना, वहाँ हम लोग चाय समोसा खाते हैं। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि इस रूट की ना समोसा बहुत अच्छा होता है। तो सहदोल या बुढ़हर में हम लोग समोसा ट्राई करेंगे और देखते हैं कैसा होता है, सही में अच्छा होता है या बस कहने के लिए है। इस रूट पे ही फर्स्ट टाइम मैंने इतनी ज़्यादा WAG-12 को देखा है। मतलब जो एक्शन में है, कैरी कर रही है, ट्रेनों को लेकर जा रही है। फर्स्ट टाइम मैंने इतनी ज़्यादा WAG-12 देखा है। वैसे तो देखा था बट इस रूट में बैक टू बैक सिर्फ WAG-12 ही कैरी कर रही है, क्योंकि घाटी वाला सेक्शन है। और फिर ट्रेन भी जो है ना फुल्ली लोडेड कंप्लीट ब्रेक के साथ जर्नी कर रही है। और कोल वगैरह लोडेड रहती है, ओट्स वगैरह होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेन को पुल करने के लिए। अगर WAG-12 नहीं है तो उसकी जगह डुअल इंजन पे ट्रेन यहाँ पर जर्नी करती है। तो इसलिए WAG-12 को सबसे ज़्यादा मैंने इस रूट पर ही अभी तक देखा है। उमरिया को हम लोग बाय बाय करके अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा स्टेशन है, काफ़ी छोटा था, साफ़ सुथरा था। और स्टेशन के बाहर तो खैर पेड़ पौधे अच्छे खासे हैं। तो कितना बढ़िया इस सेक्शन को, आगे वाले पार्ट को बनाया है यहाँ पर। अच्छा लगा ये। सिर्फ माल गाड़ियाँ ही दिख रही हैं इस पे। अभी शहडोल पहुंच गए हैं हम लोग। और यहाँ पर ना समोसे वाले बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे बेच रहे हैं ये समोसे। तो इन लोगों का अच्छा, इन लोगों का मिलन हो रहा है। यहाँ पर कोई अफसर आए हैं जिनका स्वागत किया जा रहा है। बाकी चलिए शहडोल में अब यहाँ समोसे वगैरह मिलते हैं काफ़ी बढ़िया। ओह सिग्नल हो गई, तो चलो फटाफट लेते हैं और चलते हैं। 20 के आलू और बड़े लिए हैं और समोसे। तो ये यहाँ का फेमस है। और सिग्नल भी हो गई है हमारी ट्रेन को। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो
अगर शहडोल में रुकते हो तो सुबह सुबह नाश्ते के लिए आपको ये आलू बड़े और समोसे मिल जाएंगे और काफ़ी सही होते हैं टेस्ट में और खाने के लिए भी अच्छा होता है। गरम गरम आपको मिल जाएगा, आप आराम से नाश्ता कर सकते हो। सबसे ज़्यादा मालगाड़ी दिखी है इस रूट पर मुझे अभी तक। अभी जितने टाइम से जर्नी कर रहा हूँ अभी सबसे ज़्यादा मालगाड़ी मुझे इसी रूट पर दिखी है। बाकी बुढ़ार पहुँच गए हैं, सिग्नल भी हो गए ट्रेन। बहुत छोटा सा स्टेशन, बहुत एकदम देख सकते हैं आप, सामने देखो। और उस तरफ का तो प्लेटफॉर्म दिखा नहीं पाऊँगा, गेट बंद है। 3 ही प्लेटफॉर्म, बहुत छोटा सा स्टेशन है। बाकी रेक पॉइंट है यहाँ पे स्लीपर्स के लिए, वो सारी यहाँ पे स्टॉक की जाती होंगी, उसकी वजह से थोड़ी इंपॉर्टेंस होगी इसकी। ये सारे नए स्लीपर्स डाले जा रहे हैं, पुराने स्लीपर को चेंज करके नया स्लीपर डाला जा रहा है इसमें, नया। आयरन सीट है ना, तो कॉमर्शियल में है आपकी हाँ हाँ वो ऐसी समझ गया। अनूपपुर जंक्शन। तो अभी अनूपपुर जंक्शन हम लोग पहुँचे हैं और 9:48 हो रहा है। और अनूपपुर ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने अमरकंटक का नाम सुना ही होगा, नर्मदा परिक्रमा जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पर माँ नर्मदा का उद्गम होता है, उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है। और वहीं से अगर आपको नर्मदा परिक्रमा करना होता है तो वहीं से आप शुरू करते हो परिक्रमा, या फिर आप वहाँ जा सकते हो। माँ नर्मदा का उद्गम वहीं से होता है। तो अगर आपको अमरकंटक जाना है तो यही रेलवे स्टेशन है अनूपपुर जंक्शन, जो कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है। अनूपपुर से निकल रहे हैं अब, उम्मीद करते हैं जल्दी अनूपपुर आने का मौका मिले। और यहाँ से अगला स्टॉप हमारा होने वाला है पेंड्रा रोड, जो कि 50 किलोमीटर है यहाँ से, और उसे कवर करने में लगभग 40-45 मिनट लगने वाले हैं हमारी ट्रेन को। अभी तक तो हम लोग मध्य प्रदेश में हैं। जैसे ही पेंड्रा रोड पहुँचेंगे, इसी बीच पेंड्रा रोड और अनूपपुर के बीच में ही हम लोग एंटर कर जाते हैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अंदर। तो अगले स्टॉप के साथ हमारी जर्नी जो होगी वो ऑफिशियली छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगी। आई लव अनूपपुर।
तो अब ऑफिशियली हम लोग मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में एंटर कर चुके हैं और हमारा पहला स्टॉप तो अभी आने में टाइम है छत्तीसगढ़ का, बट अब हम लोग छत्तीसगढ़ में एंटर कर चुके हैं और अब हमारे आगे की जर्नी जो है वो छत्तीसगढ़ में ही होने वाली है। वो क्या है, वो जेल है क्या? मुझे तो लग रहा है कि वो जेल ही है, क्योंकि जिस तरीके से बाउंड्री वगैरह है उसकी, वो लग रहा है कि जेल ही है। पेंड्रा रोड हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है और अभी आप देखे होंगे पीछे बोर्ड मैंने दिखलाया था, वहाँ लिखा हुआ है अमरकंटक जाने के लिए यहाँ उतरे। तो अमरकंटक जाने के लिए आप यहाँ भी उतर सकते हो और यहाँ से आप अपनी अमरकंटक के लिए जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। तो स्टेशन को भी आप अमरकंटक जाने के लिए यूज़ कर सकते हो। पेंड्रा रोड पे आप उतर के और फिर यहाँ से बाय रोड आपको आगे की जर्नी करनी पड़ेगी। पेंड्रा रोड से अमरकंटक आपको 30 किलोमीटर के अराउंड ही है, तो ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हो जाता है। पिछले स्टेशन पर जो मैंने बताया था वो भी वहाँ से भी जा सकते हो, बट वो नियरेस्ट नहीं हुआ। अमरकंटक के लिए आपको पेंड्रा रोड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा, जहाँ आप डिवोट करें और फिर तब आप अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करें। आपको यहाँ से कोई ट्रेन नहीं मिलेगी अमरकंटक के लिए, आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। तो आगे की जर्नी जो होगी आपकी अमरकंटक की, वो जर्नी आपको बाय रोड ही करना पड़ेगा। बस वगैरह यहाँ से चलती है, तो आप इजली यहाँ डिवोट करके और यहाँ से अमरकंटक के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो इस पर आपको बसेस वगैरह मिल जाएगी आराम से। बहुत सारा काम चल रहा है अभी इस लाइन में भी। इलेक्ट्रॉनिक्स का वायर्स वगैरह डाला जा रहा है, जो भी सिग्नल वगैरह का काम है उन सब में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। ट्रैक्स का भी अपग्रेड कर रहे हैं, तो मल्टीपल लेवल पे काम चल रहा है अभी इस रूट में भी। ये पूरा ट्राइबल एरिया है जो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा ट्राइबल एरिया है। मैक्सिमम एरिया जो अभी हम लोग कटनी के बाद क्रॉस किए हैं वो सब ट्राइबल सेक्शन ही है। आपको ऐसी छोटी छोटी स्ट्रीम्स बहुत सारी मिलेंगी। इधर ऐसी ही स्ट्रीम्स हैं। मानसून के टाइम भरपूर पानी होता है इनमें, बट अभी के वक्त नॉन मानसून सीज़न में जो है तो आपको छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलेगी जिसमें पानी की धारा हमेशा बहती रहती है।
पूरा घाट सेक्शन है। मानसून के टाइम तो ये और भी सुंदर रहता होगा। कर्व है और स्लोप है ना, नीचे की ओर जा रहे हैं अब। नीचे देखो, और सामने पहाड़, क्या सुंदर लग रहा है। एकदम से निकलते ही इतना सुंदर हो जा रहा है। और मानसून में तो खैर अलग ही रहता है, वो पूरा ग्रीनरी से कवर्ड, बारिश हो रहा हो। बाकी ट्रेन को लगता है वैक्यूम किया है, तभी यहाँ पर रुकी है। एकदम से बढ़िया चल रही थी और फिर रुक गई है। अब चेन खींचा नहीं है, खींचा या नहीं खींचा पता नहीं, लेकिन लोग सब उतर गए। लोग सारे उतर के ट्रैक पे ही खड़े हैं। अब इन लोगों को देखो, बढ़िया कर्व था। ये सब तो बरसाती नदी है।
उसलापुर पहुंच चुके हैं हम लोग और इसके बाद अगला स्टॉप हमारा होने वाला है भाटापाड़ा, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाने में लगभग 1.5 घंटे लगेंगे। और ये है नर्मदा एक्सप्रेस, जो कि बिलासपुर से चल करके इंदौर को जाती है। पेंड्रा से जब उसलापुर के लिए निकलते हैं ना, तो पेंड्रा के बाद लगभग 15-20 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो पूरा घाटी का है और इतना खूबसूरत स्ट्रेच है भाई, बता नहीं सकता, बहुत सुंदर है। अभी तो और सुंदर लगा, जब मानसून सीज़न होता होगा तो कितना खूबसूरत होता होगा। तो एक बार उम्मीद है कि फिर से मानसून सीज़न में इस रूट को ज़रूर करेंगे। बाकी पेंड्रा से जब उसलापुर के लिए निकलोगे ना, तो निकलने के साथ ही वो सेक्शन स्टार्ट हो जाता और लगभग 15-20 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है, जो बहुत सुंदर है। अब यहाँ से उसलापुर से हमारी ट्रेन खुलेगी तो भाटापाड़ा अगला स्टॉप है, जो कि लगभग 50 किलोमीटर दूर है और इसे कवर करने में इसे करीब 1 घंटे 20-25 मिनट लगने वाले हैं। तो दूरी तो ज़्यादा नहीं है बट टाइम काफ़ी ज़्यादा ले रही है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि एक घाट सेक्शन मिले या क्या होता है, देखते हैं। जो भी रहेगा आपको दिखलाते हुए चलेंगे हम लोग। तो चलिए अब उसलापुर से आगे बढ़ते हैं हम लोग और भाटापाड़ा की ओर चलते हैं। उसलापुर से हमारी ट्रेन खुल गई है। स्टेशन को भी नया बनाया गया, अभी काम चल ही रहा है यहाँ पर भी। ऑलमोस्ट जितने स्टेशन हैं ना, सबको रीडेवलप किया जा रहा है, नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं। तो बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ अपग्रेड हुआ है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर आपको लाउंज वगैरह नए वाले सब में लाउंज है, प्रॉपर वेटिंग हॉल है, पेड वेटिंग हॉल है, सब कुछ बनाया जा रहा है। डॉर्मेट्री वगैरह दी जा रही है ताकि अगर कोई आता है तो उसे परेशानी ना हो। हर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, एस्केलेटर दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। चलिए अब यहाँ से अगला स्टॉप होने वाला भाटापाड़ा, तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। भाटापाड़ा पहुँच चुके हैं हम लोग और 1:25 पे अभी पहुँची है यहाँ पे ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगी हुई है। अब इसके बाद ही अगला स्टॉप जो होने वाला है वो हमारा स्टॉप होगा रायपुर, वहीं हमारी जर्नी एंड होगी। अभी 1:25 हो रहा है, 1:30 के अराउंड यहाँ से खुलेगी और लगभग 2:20 में वहाँ पर अराइवल है रायपुर में इस ट्रेन की। तो 1 घंटे की जर्नी और अभी बाकी है हमारी यहाँ से रायपुर के लिए। चलिए अब इसके बाद सिग्नल हो ही गई है, तो अब अगला स्टॉप हमारा होने वाला है। तो सेकंड लास्ट स्टॉप पे हमारी जर्नी ख़त्म हुई और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला स्टॉप हमारा रायपुर होगा। तो चलिए रायपुर में मिलते हैं आपसे। बाकी कुछ खास नहीं दिखलाने के लिए, अभी सिटी वगैरह का कुछ भी वैसा नहीं आ रहा है, बट फिर भी आपको दिखलाते हुए चलेंगे। रायपुर एंटर कर गए हैं। अभी तो पूरी पैक है गेट, तो बैग वैग निकाल के बैठे हैं। मेन गेट तो यही है, बिल्कुल आगे ले जाएगी ये, फिर 1 नंबर पे ही है। सो फाइनली रायपुर पहुंच चुके हैं और यही हमारी जर्नी समाप्त होती है। तो चलिए अब इस जर्नी को यही समाप्त करते हैं। और अभी टाइम है कि आपको इस ट्रेन का रिव्यू करें। तो भाई टाइमिंग के मामले में ट्रेन बहुत बढ़िया है, ऑन टाइम है। थोड़ी बहुत डिले 5-7 मिनट के डिले से चल रही है, बाकी ऑन टाइम थी। पेंट्री कार नहीं है तो खाने पीने का इंतज़ाम खुद का लेके चलना भाई, ट्रेन के भरोसे या स्टेशन के भरोसे मत रहना।
जर्नी भी बढ़िया थी। ट्रेन में वैसा कोई रश नहीं था, बट हाँ आपको बहुत सारे अनरिजर्व पैसेंजर मिलेंगे जो जर्नी करते रहेंगे, उतरते रहेंगे, करते रहेंगे, उतरते रहेंगे। और बाकी जो अब आते हैं मेन इस ट्रेन के साफ़ सफाई के बारे में। भाई ट्रेन बहुत गंदा है, बहुत, मतलब अब मन नहीं है दोबारा इस पे जर्नी करने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी है ये ट्रेन। भाई बरौनी से चली है जब, उसके बाद एक बार भी इस ट्रेन को मेंटेन नहीं किया गया, कहीं नहीं से चलकर ट्रेन ना ही स्टेशन से, तो बहुत ज़्यादा गंदी है ट्रेन। उस मामले में तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसमें जर्नी करो। बट हाँ रूट इसका बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, घाटी वाटी से होते हुए आती है, तो रूट बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है इसका। तो रूट के मामले में ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि रूट की वजह से मैं जर्नी कर सकता हूँ। लेकिन भाई जिस तरीके की गंदगी थी ट्रेन में, हिम्मत नहीं है कि अब दोबारा जर्नी करूँगा इसमें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। अब बोल। अच्छा इससे हो जाएगा। अब रायपुर पहुंच चुके हैं हाँ, दोस्तों। नहीं हो गया, क्लोजर दे दिया है। क्लोजर हो गया क्या? हाँ हाँ, बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस। गाली गाली रहेगी करना शुरू कर दो।